हम तो खुशी से पागल हो गए होना चाहिए कि पाकिस्तान से भी तेल निकल आया और हम इंडिया को तेल फ़रोख्त करेंगे। हो सकता है हम इंडिया को फ़रोख्त ना करें, हम बांग्लादेश को फ़रोख्त कर दें, हम नेपाल को फ़रोख्त कर दें, ठीक है जी, हम ईरान को फ़रोख्त कर दें। लेकिन ये बताएं कि ये तेल निकला कहाँ से है? ये जो है ना तेल वाली बात, ये ट्रोल है। इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जी कोई तेल है या ये है या वो है, सब ड्रामा। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, इसीलिए पाकिस्तान के साथ थोड़ी नरमी दिखाई जा रही है। और फिर ये ट्रोलिंग है कि हाँ कल को शायद इंडिया को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। नॉनसेंस, नॉनसेंस। ट्रंप ने बोला कि वो पाकिस्तान का तेल निकाले, मतलब पाकिस्तान से तेल निकालेगा। नहीं, पहले जो बोले थे ठीक बोले थे। आई हैव अ वेरी सीरियस क्वेश्चन कि दिस ये 24 करोड़ लोगों की वेल्थ है, इसमें डील क्या हुई? आपको याद होगा चाइना से एक मुआहिदा हुआ, हमने पूछा हमें बताओ, हाई कोर्ट में गए तो पंजाब इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने पोजीशन ली, नहीं ये तो एक कौमी राज है। अरे भाई पैसे मेरे पैसों से आप डील कर रहे हैं तो ये कौमी राज क्यों है? मगर इसके पीछे इंडिया को वो निकालना चाहता है ब्रिक्स में से, और इंडिया को कह रहा है कि आप क्वाड के अंदर तकड़े होके आए और हमने चाइना को टेक ऑन करना है। इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दैट। बलूचिस्तान ऑलरेडी बेचने की कोशिश कर चुके हैं, अब ये कह रहे हैं कि तेल निकालने का। आपको लगता है चाइनीज चुप रहेंगे? सोचना, आपको लगता है चाइनीज चुप रहेंगे? आग लगा देंगे चाइनीज पाकिस्तान के अंदर। उसका कारण यह है, चाइनीज कहेंगे अच्छा बेटा, जब तुझे भूख लगी थी तुझे रोटी मैंने दी, जब प्यास लगी थी पानी मैंने दिया, जब तेरे सर पे छत नहीं थी तो घर मैंने। दोस्तों, जैसा कि पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो है वो 25% टैरिफ लगाने की बात की थी भारत के ऊपर और एक्स्ट्रा पेनाल्टी की भी बात की थी, लेकिन ये पूरा मामला डोनाल्ड ट्रंप संभाल नहीं पाए और उन्होंने जो 1 तारीख का टाइम दिया था वो उनका टाइम निकल गया और वो भारत के ऊपर टैरिफ भी नहीं लगा पाए। हालांकि उन्होंने साइन कर दिया, लेकिन वो टैरिफ भी 7 तारीख से लगेंगे, तो मतलब अभी 1 हफ्ते का टाइम और भी है। तो डोनाल्ड ट्रंप एक तरह से धमकी दे रहे थे भारत को और उनको लग रहा था कि भारत झुक जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो पाकिस्तान का मीडिया पूरा भौचक्का रह गया। आइए देखते हैं इस मुआहदे की जिसका ऐलान अमेरिकन प्रेसिडेंट कर रहे हैं, तफसीलात कब तक सामने आएंगी, तेल के पीछे और क्या क्या है, क्योंकि इससे पहले जितनी भी तफसीलात सामने आई या बात की गई उनमें तेल का कहीं जिक्र नहीं था। तो वो पाकिस्तान जो वैसे ही इंपोर्ट करता है ऑयल एंड गैस, वो कैसे इस बात में आगे बढ़ेगा और कितनी देर पर होगी ये डील? ये जो है ना तेल वाली बात, ये ट्रोल है। इसमें कोई हकीकत नहीं है कि जी कोई तेल है या ये है या वो है, सब ड्रामा। अच्छा, अब क्यों कर रहा है ऐसे? अब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। In fact, India is one of the original members of that platform. पहले भी मैंने इसका जिक्र किया। जी बिल्कुल। अमेरिका को जो थ्रेट आ रही है आयशा, इज कमिंग फ्रॉम ब्रिक्स। इसीलिए वो चलते चलते कहा जाता है ब्रिक्स के बारे में कि ब्रिक्स को अब मैं सॉर्ट आउट, जो बंदा ब्रिक्स में होगा उसको हम नहीं छोड़ेंगे। इंडिया को भी उसने धमकी दी है कि तुम ब्रिक्स में बैठे हुए हो और उधर तुम हमारे साथ क्वाड में हो, ये कैसे है? तो हो नहीं सकता। ब्रिक्स इज रशिया, चाइना। तो अमेरिका को तकलीफ हो रही है कि ईरान के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा, रशिया के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ रहा। अमेरिका और इसराइल की जंग हो रही है ईरान के साथ, और यूरोप की जंग हो रही है रूस के साथ इन द यूक्रेन, और ये दोनों को ही वो उनको टाइट करने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, और उधर से इंडिया जो है इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज जो वायलेट कर रहा है और इनको खुली छुट्टी मिल रही और इनको से इनकी हेल्प हो रही है। तो अमेरिका इज वेरी कंसर्न कि उसके खाते के अंदर इंडिया इज द मेजर problem for the American capitalism right now and Donald Trump's philosophy of economics. तो ये ट्रेड वेड जो है ना, ये टाइट कर रहा है चाइना को और इंडिया को और रशिया को। इसीलिए ये सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहे हैं और इसीलिए ये टैरिफ बैरियर्स क्रिएट कर रहे हैं। पाकिस्तान किसी खाते में नहीं आता, इसीलिए पाकिस्तान के साथ थोड़ी नरमी दिखाई जा रही है। और इंडिया को ट्रोलिंग करने के लिए पाकिस्तान के बारे में, ओ जी हमारा बड़ा जबरदस्त सेटअप हो गया है, ओ जी हमारे से बड़े जबरदस्त तल्लुकात हैं, और अब तो ऑयल एंड गैस की पाकिस्तान में बड़ी निकलने वाली है और हम तो अपनी कंपनीज को वहां भेज रहे हैं। और फिर ये ट्रोलिंग है कि हाँ कल को शायद इंडिया को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़ेगा। नॉनसेंस, नॉनसेंस। मगर वो पड़ा हुआ है इंडिया के पीछे। अगर ये 25% टैरिफ उसने इंडियन के ऊपर लगा दिया जी, तो दिस विल बी हायर देन जो वो टैरिफ लगा रहा है और से बांग्लादेश या वियतनाम। और हमारे ऊपर ये इस वक्त इशू ये बना हुआ है कि क्या हमें कोई 20% के लगभग लगाएगा या 15% तक आ जाएगा। ठीक। अगर तो ये 15% पाकिस्तान पे कर देता है और 25% इंडिया पे कर देता है और ये पक्का हो जाता है, कोई नेगोशिएशन इंडिया के साथ नहीं होती और 25 ही लग जाता है,
तो फिर पाकिस्तान की इसमें बड़े फायदे हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम एक्सपोर्ट नहीं कर पाते बिकॉज इंडिया के साथ हम कम्पीट नहीं कर पाते टू द यूएस। अच्छा। तो फिर ये होगा, हाँ, तो फिर ये होगा कि हमारे कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि बड़ा उनको, बिकॉज अमेरिकन बायर्स जो है इंडिया को छोड़ के पाकिस्तान की तरफ आ जाएंगे। तो एक तो ये पाकिस्तान की कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जिनको बड़ा फायदा होगा। मगर ये डिपेंड करता है कि क्या इंडिया अब चुप कर जाएगा, लड़ाई झगड़े गुस्से में कहेगा ठीक है फिर आपने 25 लगाया, हम भी आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा दें। तो अब देखना ये है कि क्या इंडिया फिर कोई नेगोशिएट करता है या नहीं करता है, या गुस्से में बैठ के काउंटर टैरिफ लगाने की कोशिश करता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप गेम्स खेल रहा है इंडिया के साथ, मगर इसके पीछे इंडिया को वो निकालना चाहता है ब्रिक्स में से, और इंडिया को कह रहा है कि आप क्वाड के अंदर तकड़े होके आए और हमने चाइना को टेक ऑन करना है। इंडिया इज नॉट रेडी फॉर दैट। तो पाकिस्तान के साथ कोई ज्यादा प्यार मोहब्बत नहीं है, वो इंडिया को टाइट कर रहा है बिकॉज पाकिस्तान का ब्रिक्स में होना इज नॉट रियली इंपॉर्टेंट, मगर इंडिया का ब्रिक्स के अंदर होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया इज नाउ द फोर्थ और द फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। और देखे ना, रूस, चाइना, इंडिया, ब्राजील, तो ये तो आप समझे कि दे आर ट्वाइस 3 times as big as the rest of the world when they all sit together. तो इसलिए आई थिंक दैट्स द रियल कंसर्न, टू प्रोटेक्ट द डॉलर and to protect the American capitalist system. ट्रम्प ने बोला कि वो पाकिस्तान का तेल निकाले, मतलब पाकिस्तान से तेल निकालेगा। नहीं, पहले जो बोल रहे थे ठीक बोल रहे थे। ट्रम्प ने बिल्कुल बोला मैं पाकिस्तानियों का तेल निकालूंगा और हमारी डील साइन हो गई, पाकिस्तान तैयार है तेल निकलवाने के लिए अमेरिकन से। लेकिन एक बात मैं बताऊं, ये तारीख गवाह है, जिसको हम लोग कहते हैं ना इतिहास गवाह है, तारीख गवाह है कि जहां तेल मिलता है वहां फसाद होता है। अगर पाकिस्तान के ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी पंजाब में तेल है, पाकिस्तानी पंजाब में गैस है, एक्चुअली तेल नहीं है। आई थिंक द रॉन्ग मिनरल हैज बीन आइडेंटिफाइड, लेकिन पाकिस्तानी पंजाबियों में बहुत गैस है एंड द लार्जेस्ट रिजर्वोयर ऑफ गैस इन द वर्ल्ड इज इन पाकिस्तानी पंजाब, बट दैट्स ऑल राइट। शेख रशीद वहां पे है यार, चौधरी फवाद वहां पे है, फवाद हुसैन, गैस की कमी हो ही नहीं सकती। एनीवे, अगर पाकिस्तान में तेल है, जो कि मैं कहता हूं चलो मान लो कि पाकिस्तान में है तेल से क्या होगा? पाकिस्तान में पैसे तो आएंगे। तेल मुंह पे थोड़ा ना मलना है कि पूड़ियां तलनी है तेल में, कि भटूरे बनाने हैं तुम्हें। बेसिकली अगर पाकिस्तान से तेल निकलता है तो पाकिस्तानी वो तेल बेचेंगे, वो तेल बेचेंगे तो पैसे आएंगे। पैसे तो आज में भी आ रहे हैं पैसे, आज कल बेच के आएंगे, आज भीख मांग के आ रहे हैं, या एड के आ रहे हैं, लोन के आ रहे हैं, जैसे भी आ रहे हैं। वो जो पैसे आ रहे हैं उसका किसी आम पाकिस्तानी को पता है कि पैसे कहां गए? नोबडी नोज। तो भाई साहब एक बात बताओ, कल जब पाकिस्तान से तेल निकलेगा और वो बिकेगा, तब पाकिस्तान को पता होगा कि पैसे कहां जा रहे हैं। चाइना का इसमें क्या रिएक्शन होगा? चाइना ने पूरा चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया, चाइना ने पाकिस्तान को पैसे दिए। जब भी ये लोग चाइना के कदमों पे पूरी कौम 25 करोड़ की सजदा करती है, अपना खुदा मानती है चाइना को। अब मुझे एक बात समझा दो, ये चाह रहे हैं कि अमेरिकन आएंगे पाकिस्तान में, पंजाब में घुसेंगे, हर जगह घुसेंगे, वहां पे बलूचिस्तान ऑलरेडी बेचने की कोशिश कर चुके हैं। अब ये कह रहे हैं कि तेल निकालने का। आपको लगता है चाइनीज चुप रहेंगे? दोस्तों, अब पाकिस्तान का मीडिया बात कर रहा है कि इंडिया को डोनाल्ड ट्रंप नहीं झुका पाए और इंडिया जो है वो यूएस की बात नहीं मान रहा है। तो ये बिल्कुल सही बात है। यूएस की बात क्यों मानेगा इंडिया? इंडिया ने कहा हम सबसे पहले अपने लोगों का, अपने किसानों का हित देखेंगे, उसके बाद डिसाइड करेंगे कि हमको किस तरह का एग्रीमेंट, किस तरह का ट्रेड डील साइन करना है यूएस के साथ। यूएस जिस तरीके से चाहता है कि हम सीधे इंडिया की मार्केट का मुझे एक्सेस मिल जाए और हम अपनी मनमानी करें, मार्केट में अपना सामान बेचें और बाकी सारी चीजें करें, तो ये नहीं होने देगा इंडिया। इंडिया सबसे पहले अपने लोगों का हित देखेगा, उसके बाद कोई ट्रेड डील या बाकी चीजें जो है वो साइन करेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल अभी तक तो बैकफुट पे ही दिख रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या इन 7 दिनों में कोई ट्रेड डील साइन होती है। अगर इन 7 दिनों में कोई ट्रेड डील साइन हो जाती है तो फिर अच्छा ही होगा इंडिया के लिए। लेकिन ये लोग सोच रहे थे कि इंडिया जो है वो डर के मारे जैसा यूएस कहेगा वैसा ट्रेड डील साइन कर लेगा इंडिया, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इंडिया अपनी शर्तों के ऊपर रुका रहा। और लास्ट में आकर के जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको यहाँ पर बात जो है वो समझनी पड़ी इंडिया की भी। फिलहाल अभी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आने वाले एक हफ्ते में इंडिया और यूएस के बीच में एक ट्रेड डील साइन हो जाए।